नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विश्व मोहन कुमार। लेकिन आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा पॉलिटिकली सेंसिटिव एग्री कमोडिटी यानी प्याज का है। प्याज दाम बढ़ जाए तो हंगामा, ज्यादा दाम गिर जाए तो हंगामा। किसानों से लेकर कंज्यूमर्स तक, मंडियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह प्याज का मुद्दा छाया रहता है। लेकिन प्याज मार्केट की जो मौजूदा स्थिति है वो किसानों के लिए बेहद खराब है। इसलिए इस पर हम चर्चा करना और इसका कैसे हल निकाला जा सकता है, इस पर खास तौर पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दे। जयदत्त होलकर साहब है हमारे साथ, डायरेक्टर है लासलगांव मंडी। लासलगांव मंडी के बारे में बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी ये प्याज की मंडी है। मनोज जैन साहब है, देश के बड़े प्याज एक्सपोर्टर है, दुनिया के कई देशों में प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही भारत दिघोले साहब है, संस्थापक अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संगठन के। तो इनसे भी जानेंगे कि किसानों के मुद्दे क्या है, किसानों को कहां नुकसान हो रहा है, क्या लागत है, उन्हें मिल क्या पा रहा है और सरकार की जो ताजा कोशिश हो रही है उसका कितना असर होगा और आगे क्या फायदा हो सकता है। साथ ही हमारे साथ एक किसान भाई भी होंगे, योगेश रायते साहब होंगे, जो प्याज के किसान हैं, नासिक जिले के रहने वाले हैं। उनसे प्याज की ताजा स्थिति भी जानेंगे, ग्राउंड की स्थिति वो ज्यादा बता पाएंगे कि उनकी लागत क्या है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कोशिश इस चर्चा की यही होगी कि हल क्या है, किसानों को कैसे वाजिब भाव मिले, कैसे मार्केट को बढ़ावा मिले और साथ ही इस खेती को बढ़ावा दिया जाए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जयदत्त होलकर साहब के पास जाएंगे। लासलगांव एपीएमसी मंडी के डायरेक्टर हैं। सर, प्याज में अचानक क्या हो गया? क्यों प्याज कीमतों में इतनी गिरावट आ गई? 4 साल में हम देख रहे हैं जो औसतन भाव जो चल रहे थे वो सबसे निचले स्तरों पर आ गए और फरवरी में पिछले हफ्ते जो लोअर लेवल की जो खबर आ रही है उसमें 250 रुपए 250 रुपए प्रति क्विंटल तक भी भाव आ गए, यानी 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम हो गए। क्या वजह थी? क्यों ओवर सप्लाई की स्थिति बन रही है और दाम इतने कम क्यों हो गए? जयदत्त होलकर साहब। होलकर साहब के पास दोबारा जाएंगे, उससे पहले भारत दिघोले साहब से राय ले लेते हैं, क्योंकि ये किसानों के संगठन को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसानों की क्या दिक्कतें हैं? दिघोले साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ओवर सप्लाई की स्थिति क्यों बन गई है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो नमस्कार, मैं आपका सवाल, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, भारत दिघोले साहब आपकी आवाज आ रही है, बताइए। शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। मनोज जैन साहब है हमारे साथ, एक्सपोर्टर है, प्याज के बड़े एक्सपोर्टर है, नासिक से ही हैं। मनोज जैन साहब, एक्सपोर्ट को लेकर क्या चिंता हो रही है? क्यों एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है? अगर घरेलू बाजार में सप्लाई, ओवर सप्लाई की स्थिति बन रही है तो फिर एक्सपोर्ट मार्केट भी खुला हुआ है, किसी तरह का बैन भी नहीं है, फिर भी ये ओवर सप्लाई कम क्यों नहीं हो पा रही है प्याज की? सर देखिए, इस बात को 3 एंगल से देखना पड़ेगा। प्याज की स्थिति क्या है, प्याज के लिए नीति क्या होनी चाहिए और प्याज पे जो राजनीति हो रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में लेना पड़ेगा। सर, पहले स्थिति जो आप प्रिंट मीडिया बोलो या चैनल मीडिया पर 2 से 4 रुपए का जो दाम आप बता रहे हो, इतनी स्थिति खराब नहीं है। जो एक्सपोर्ट के माल है वो 7 रुपए से लेके 12 रुपए लूज मार्केट में बिक रहे, पैकिंग का खर्चा अलग है। तो इसलिए जो क्वालिटी खराब है वो माल 5 रुपए से लेके 7 रुपए तक बिक रहे। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए कोई प्याज लगभग नहीं बिकते हैं। जो उसका बाय प्रोडक्ट है, जो सड़ा हुआ माल है, उसी को इस तरह का दाम मिलता है। इसलिए आप सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जो स्थिति है, जो एक्सपोर्ट के लिए माल है, वो माल 7 रुपए से लेके 12 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। अब नीति भविष्य में क्या होनी चाहिए और अभी क्या कर सकते हैं, इन दोनों बातों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो सर, सबसे पहले एक्सपोर्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि बढ़े हुए कंटेनर्स के फ्रेट, जो वेसल का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों तरफ जो उनकी स्थितियां है डॉलर की, वो खराब हो चुकी है। उस कारण से वहां से उनको डिमांड होते हुए भी
हम यदि इस चीज को दूसरे एंगल से देखें और हम यदि दोनों देशों में रुपीज में यदि कन्वर्जन चालू कर दे कि उनसे जो चीज आ रही वो और हमारे से जो जा रही है वो चीजें, हम यदि डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ते हुए यदि हम रुपीज में यदि इसका कन्वर्जन चालू कर देवे तो इसमें एक्सपोर्ट कुछ ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी तरफ श्रीलंका और बांग्लादेश में हमारे प्याज पर जो लगाई हुई ड्यूटी है उसके लिए भी यदि गवर्नमेंट प्रयास करेगा तो लगभग 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए प्रति किलो का दाम अधिक बढ़ सकता है। दूसरी तरफ डीजल आदि के भाव बढ़ने के कारण से जो भाड़े में बढ़ोतरी हुई है उस वजह से भी परेशानी आ रही है। तो इसलिए श्रीलंका, बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया तीनों जगह पर यदि हम प्रयास करें और यदि उनकी ड्यूटी हट जावे तो हमको लगभग तुरंत में 3 रुपए से 4 रुपए का इजाफा प्रति किलो का इस प्याज के दामों में मिल सकता है। दूसरी तरफ मलेशिया रहो, रशिया रहो, वियतनाम रहो, इन देशों से हमको जो तेल आ रहा है, पाम तेल आ रहा है अथवा क्रूड आ रहा है, तो उसके बदले में भी हम यदि उनको प्याज रहे, ग्रेप्स यानी अंगूर रहे, अनार रहे या फिर और भी चीजें जो जा रही है उनके बदले में यदि हम उनके करेंसी में या हमारे करेंसी में यदि एक्सचेंज करेंगे तो डॉलर की दिक्कतें नहीं आएगी। आने वाले दिनों में यदि इंडियन गवर्नमेंट जो जो देशों में हमारे एम्बेसी है वहां पर यदि हमारा एक्सपो लगाएंगे और वहां पर हमारी जो जो एग्रीकल्चर चीजें हैं वो कैसी अच्छी है, क्योंकि हमारे अंगूर को और हमारे प्याज को जीआई टैग है, तो उस वजह से भी हम यदि वहां पर एक्सपो में हमारी चीजें कैसी बेहतर है दुनिया से, ये यदि हम समझाने की कोशिश करेंगे इंडिया के तौर पर यानी हमारे भारत के तौर पर, तो शायद हमको और ज्यादा एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी तरफ फिलीपाइंस रहो, जॉर्डन रहो, लंदन यानी इंग्लैंड आदि देशों में भी हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ावा दे सकते हैं। लगभग पिछले साल तक हमारी तरफ से फिलीपाइंस में 2-3 हजार कंटेनर प्रति वर्ष जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस साल से प्याज और लहसुन दोनों भी चीजों का इंपोर्ट बंद कर दिया है। हमारे गवर्नमेंट से उनसे भी कुछ न कुछ राजनीतिक तौर पर बात करके और इस बारे में यदि हमने उनको बताया तो शायद इसमें कुछ ना कुछ सुधार आ सकता है। हमारी तरफ से जो सीड एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगाई गई तो आने वाले दिनों में सभी देशों में जो प्याज की स्थितियां बन रही है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। तो हमारी तरफ से नाफेड आदि के तरफ से जो परमिट आदि इशू किए जाते थे तो उस ढंग से क्यों ना हो, लेकिन जब हमारे पास प्याज कम रहता है उस समय तुरंत एक्सपोर्ट बंद नहीं करते हुए एक्सपोर्ट का कुछ ना कुछ प्लानिंग कर देना चाहिए। उस पर यदि हम इस तरह से कर दे कि भाई 25 टन, 50 टन, 100 टन, 200 टन के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं होगा, इस तरह का भी हम यदि उस पर रोक लगाएंगे तो भी हमारे जो इंपोर्टर पार्टीज है तो वो गवर्नमेंट पर या इंडियन प्याज पर जो भरोसा है वो उठाएंगे नहीं और आने वाले दिनों में यहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो बाकायदा चालू रहेगा। तो इन सब बातों के लिए हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज मात्र प्याज ही नहीं तो धनिया पत्ती का, कैबेज का, इन बातों का भी रेट बहुत गिर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एपीएमसी में प्याज आ रहा है इसके लिए उन बातों का ध्यान जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से यदि हम देखेंगे तो इन सभी चीजों के लिए कुछ ना कुछ हमारी एक तो परमानेंट पॉलिसी होनी चाहिए और एक टेम्पररी पॉलिसी होनी चाहिए। तो इस बात पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान देकर और कुछ यहाँ के ट्रेडर, कुछ ऑफिसर, कुछ दूसरे स्टेट के भी कोई होंगे जहां पर दिक्कतें आ रही है, तो एक ऐसी कमेटी बनाई जाए और वहां पर हर महीने की नीति बननी चाहिए कि आने वाले महीने में क्या प्याज के लिए परिस्थिति रहेगी, तो भी कुछ न कुछ सुधार हम आने वाले महीने के लिए बता सकते हैं। पिछले महीने में प्याज के हमारी तरफ से सर नोटेड सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अभी जो प्याज का एक्सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह के प्राइसिंग मिल रहे हैं, क्या प्राइसिंग आपको वहां पर मिल रहा है अभी? सर प्याज के प्राइसिंग यहाँ से जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमको जो 1200-1300 रुपए कंटेनर के लिए डॉलर का फ्रेट देना पड़ता था वो आज 1800-1900 रुपए तक आ गया है। तो जो एक मार्जिन किसानों को मिलना चाहिए था वो फ्रेट में जा रहा है। तो गवर्नमेंट यदि इस बात पर भी ध्यान देकर शिपिंग लाइन के लिए कुछ ना कुछ बड़ी कंपनियां इंडिया की तरफ से खड़ी कर देवे तो हमको उनको डॉलर में भी पैसा नहीं देने की दिक्कत आएगी और कुछ ना कुछ सुधार उसमें आ सकता है।
नाफेड की जो खरीदारी मंडियों में हो रही है वो किस भाव पे हो रही है, वो किस भाव पे खरीद रहे हैं किसानों के प्याज? सर जहां जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से तो यही स्थितियां है, 5-50 पैसे का किलो के पीछे आगे पीछे, इससे ज्यादा कोई फर्क है नहीं नासिक जिलों के सभी मंडियों में, कि वहां पर आज 6 रुपए से लेके तो 12 रुपए तक के सब जगह पर रेट है। सर लेकिन अभी अगर आवक की अगर बात करें तो लासलगांव मंडियों में जो रोजाना जो अराइवल्स होते हैं उसमें कितना औसतन कितनी बढ़ोतरी हो गई है जो इस तरह की स्थिति बनी है? सर सोमवार को कुछ बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अभी 1400 से 1500 व्हीकल यानी अप्रोक्सीमेटली 30,000 से 40,000 30,000 से 40,000 क्विंटल प्रति दिवस ऐसी आमदनी आ रही है। What will be a trigger point for you to sell Zomato? Could it be valuation? Because ultimately it's an investment for you, and investors are not emotional about investments. The real issue is going to be, is there growth left and over what time horizon, right? If Zomato goes to 150 tomorrow, should we sell? I don't know, because it might go to 300 day after tomorrow. And it might be go to 750 in 5 years, we don't know, right? So we'll not look at the stock price, we will look at the business fundamentals. You're the OG of the startup world. You were an investor, you understand this space. Should I the call first you? time somebody called me an OG. So you don't like the word OG? No, I'm okay. It's cool, millennial. It's millennial. Your companies are invested in that. I must share one secret with you. 20 years ago when I started talking with Sanjeev, he insisted that I call him Mr. Bichchandani. But as he's investing in companies now, he says, call me Sanjeev. I don't think I could have said that. चलिए लेकिन एक अहम अपडेट आपको दे दें कि देश के कृषि उद्योग में आंध्र प्रदेश एक अहम भूमिका निभाता है। एक्वा कल्चर, बागवानी, डेयरी और पोल्ट्री उद्योग के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के भारी योगदान की तुलना किसी दूसरे भारतीय राज्यों से नहीं की जा सकती। महामारी के चलते सप्लाई चेन में रुकावटें भी इस राज्य के खाद्य क्षेत्र के विकास में बाधा डालने में असफल रही। पिछले साल आंध्र प्रदेश ने एक्सपोर्ट में 44,539 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से 2019 में शुरू की गई स्कीम से रैयतू भरोसा से देश के खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारी लाभ हुआ। साथ ही राज्य के खाद्य और कृषि विभाग के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसका सीधा मुनाफा ताइवान अमरूद, मॉरिशस किस्म के पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, दालचीनी, जायफल, जापानी मिंट के तौर पर देखा जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2025 के मुताबिक आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में राज्य सरकार ने कॉमन फैसिलिटी इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सेंटर्स तैयार की हैं। आंध्र प्रदेश की यह तरक्की साबित करती है कि भारत का यह राज्य खाद्य और कृषि के मामले में भारी क्षमता रखता है। वहीं आंध्र प्रदेश देश के पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। ये देश के उन 4 राज्यों में से एक है जहां पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स में निवेश का सबसे ज्यादा योगदान हो रहा है। पीसीपीआईआर क्षेत्र के अंदर विशाखापट्टनम, गंगावरम और काकीनाडा में 3 अहम बंदरगाहों की सफलतापूर्वक स्थापना करके आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा पीसीपीआईआर क्षेत्र बन गया है। जब संसाधनों की बात आती है तो भारत के सबसे बड़े ऑफशोर इलाके आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं। यहां कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार लगभग 698 मिलियन मीट्रिक टन तेल के बराबर है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में कच्चे तेल का उत्पादन रोजाना तकरीबन 19,190 मीट्रिक टन है। साथ ही नेचुरल गैस का उत्पादन रोजाना तकरीबन 9.8 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। इसके चलते आंध्र प्रदेश आज दुनिया में मध्य पूर्व एशिया, प्रशांत और पूर्वी एशिया से फीड स्टॉक के आयात के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुका है। राज्य अपने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और कई बंदरगाहों के साथ पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए एक हब बनने को तैयार है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश इस बात का सबूत है कि यह पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम के मामले में ऊंची छलांग लगाने का मादा रखता है।
तो प्याज को लेकर कितना संकट किसानों को लेकर है, ये सबसे पहले समझते हैं भारत दिगोले साहब से। संस्थापक अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संगठन के। भरत जी, क्या दिक्कतें हो रही है किसानों की लागत क्या है, और फिलहाल जो दाम मिल रहे हैं मंडियों में उसमें कितना गैप है, और लागत में सिर्फ खेती की लागत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की लागत का कितना बड़ा बोझ है? आज के तारीख में 2023 साल आ चुका है। प्याज की लागत मूल्य है 20 से 22 रुपए प्रति किलो का, और दाम मिल रहे हैं 5 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए प्रति किलो का। बीच कौन है जो लोग इतने ज्यादा मार्जिन के बाद, जब 5-6 रुपए किसानों को मिल रहे हैं तो 15 रुपए कहां जा रहे हैं? ये जो देश में स्वतंत्र मिलने के बाद अभी 75 ईयर हो चुके हैं, लेकिन पिछले वाली सरकार हो, ये सरकार हो, किसी भी सरकार की प्याज की कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी नीति नहीं है। खाली जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तब इनको याद आता है कि ये प्याज के दाम कैसे कम किए जाए। किसान को कभी कभार पैसा होता है तो इनके जो मंसूबे है होते हैं वो अच्छे नहीं है, इनकी नीति अच्छी नहीं है, और ये दाम गिराने में एक ही दिन में प्याज का एक्सपोर्ट बैन करते हैं, विदेशों से प्याज इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ के किसान को कभी अगर प्याज का पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो ये गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं मिलने देती। लेकिन दाम गिरने के बाद एक साल 6-6 महीने कभी प्याज किसानों के आंसू इनको दिखते नहीं। दिगोले साहब, अचानक से क्या दिक्कत हो गई? ओवर सप्लाई की स्थिति क्यों बन रही है? क्या एक्सपोर्ट में तो अभी किसी तरह का बैन लगा हुआ नहीं है, फिर भी ओवर सप्लाई की स्थिति क्यों है? नहीं, ओवर सप्लाई किसके पास आंकड़े हैं ओवर सप्लाई के? ओवर इसलिए कि दाम गिर रहे हैं, यानी सप्लाई ज्यादा होगी तभी तो सर दाम गिर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आंकड़े आधे सच है, पूरे सच नहीं, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। ये सब बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ओवर सप्लाई नहीं है। अगर ये बात मान के चलो, अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में है, और अदर जो कंट्रीज है उनके पास उनके साथ ये इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे न होने के कारण, और प्याज के जो एक्सपोर्ट कभी भी इनके मन में आ जाता है तो एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। अगर एक्सपोर्ट बैन करना है तो जब एक्सपोर्ट बैन करना है दाम ज्यादा होने के कारण, तो दाम ज्यादा कितने दिन होते हैं? कभी 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए होते। लेकिन साल भर प्याज का दाम नहीं मिलता किसानों को। गवर्नमेंट ने क्या किया आज तक? 1 रुपया भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार प्याज उत्पादक किसानों को 1 रुपया देते नहीं। वो सीड्स हो, वो प्याज का नर्सरी हो, प्याज की बुआई हो, प्याज का सब जो कुछ करती है, प्याज का स्टोरेज हो, ये सब किसान अपने बलबूते हुए करते हैं। ओके दिगोले साहब, अब मेरा सवाल होगा लागत को लेकर। एक किसान को अगर प्रति किलो लागत की बात करें तो प्याज में कितना खर्चा आता है? वो हार्वेस्टिंग के वक्त जब उनके खेत में प्याज तैयार होती है उस टाइम उसका प्याज का खर्चा होता है 20-22 रुपए प्रति किलो। 20-22 प्रति रुपए किलो, यानी मंडियों में तो फिर उनको 25 रुपए किलो बेचना पड़ेगा। हमारी मांग है, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संघ की मांग है, गवर्नमेंट ने हमको 30 रुपए का दाम देना चाहिए प्याज। ओके, तो आप सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार की तो पहली कोशिश ये हो रही है कि नाफेड के जरिए सरकार अपना इसकी खरीदारी करवा रहा है ताकि जो एक्स्ट्रा जो सप्लाई वहां पर दिख रही है वो कम किया जाए और भाव बढ़े ऊपर की तरफ। अब क्या मांग है? आप क्या गैप के लिए सरकार से हट जाने की मांग कर रहे हैं? आप लोगों की डिमांड क्या है संगठन की तरफ से? हमारी ये डिमांड है, अगर नाफेड से प्याज खरीदना है तो 30 रुपए का रेट दे दो, नहीं तो नाफेड बंद कर डालो। नाफेड का कोई किसानों को डायरेक्ट फायदा होता नहीं। नाफेड अब ये एपीसी की और एक फेडरेशन की तरफ से माल ये प्याज खरीदती है, वो डायरेक्ट किसान से प्याज लेती नहीं, एपीएमसी मंडी में से लेती नहीं। उसमें सबसे बड़ा गफला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, ये करप्शन वाला नाफेड का काम शुरू है। किसानों को इसका कोई फायदा नहीं है। मनोज जैन साहब हमारे एक्सपोर्टर भी है, सर क्या लग रहा है, क्या 30 रुपए वाजिब होगा? फिर तो कंज्यूमर्स, बहुत सारे ऐसे किसान भी है जो कंज्यूमर्स भी है, कंजम्पशन तो किसान के लेवल पर भी होता है। अगर 30 रुपए अगर मंडियों में 25 से 30 अगर बिकेंगे अगर प्याज, तो क्या कंज्यूमर्स को किस भाव पे मिल पाएगा? फिर लगभग 2 रुपए पर केजी का पैकिंग चार्जेस है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर जाने के लिए जो फ्रेट है वो 3 रुपए से लेके 6 रुपए प्रति किलो का है। तो हम तो 2%, 3% पर ही काम करते हैं, इतना ही मार्जिन है। यदि गवर्नमेंट भी इस बारे में ध्यान देकर कुछ दिन तक उनकी तरफ से यदि रेशनिंग करके भी प्याज बेचे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्याज
उत्पादक जो भी किसान है उनके लिए कुछ न कुछ हमेशा के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ न कुछ नीति उन्होंने बनानी चाहिए कि बार बार इस तरह की दिक्कतें नहीं आए। ओके, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि किसानों को इस तरह की दिक्कत नहीं आए और एक फिक्स प्राइसेस मिले, जैसा 30 रुपए दिगोले साहब कह रहे हैं। दिगोले साहब, अब मेरा अगला सवाल होगा, आप किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो किसान भी कंज्यूमर्स है, लेकिन आपको लगता है कि 30 रुपए अगर मंडियों में अगर भाव होंगे तो किसानों को 40 रुपए 50 रुपए, रिटेल में तो 50 रुपए हो जाएंगे प्याज के दाम? क्योंकि आपको बता दें दिगोले साहब, एक और आंकड़े हैं कि प्याज नासिक जो सबसे बड़ा हब है, देश का सबसे बड़ा प्याज का मंडी जहां पर है, वहां पर रिटेल में प्याज के दाम 20 रुपए किलो है, जबकि उसी मंडी में आप कह रहे हैं कि 5 रुपए किलो भी प्याज बिक रहा है। तो जब उसी शहर के अंदर में 15 रुपए का गैप हो जा रहा है, अगर वहां से 30 रुपए उठान अगर सरकार करती है तो समझिए कि रिटेल में कंज्यूमर्स के दाम कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, दिगोले साहब इस पर क्या कहेंगे आप? मनोज जी, आप इसका जवाब दीजिए, आपको क्या लग रहा है, क्या यह वाजिब होगा? सर, वर्तमान स्थिति में प्याज 20 रुपए नहीं बिक रहा है। मैंने मेरे स्टेटमेंट में पहले भी कह चुका हूं कि 12 साढ़े 12 रुपए लूज में है, यानी विद पैकिंग ये माल 15 रुपए तक बिक रहा है। और जो इंडिया की जो भी मंडियां है वहां पर ये प्याज जाकर 20 रुपए 22 रुपए बिकना चाहिए। यदि कम ज्यादा भाव में बिकता है तो उसका कारण यह भी है कि जो सस्ते भाव में प्याज जो बिक रहा है, तो दिसंबर और जनवरी महीने में जो थोड़ा कुदरती डिसीज जो प्याज पर आया था, जिसको रोग भी बोलते हैं, तो उस कारण से भी प्याज की स्किन, कलर और साइज तीनों भी थोड़ी खराब हुई है। और वो खराब हुई प्याज एक्सपोर्ट में ज्यादा नहीं जाती है, उस वजह से दोनों प्याज के भाव में ज्यादा डिफरेंस है। ओके, यहाँ पर जो छोटा प्याज है वह भी एक्सपोर्ट में जाता है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो प्याज भी एक्सपोर्ट के लिए जाता है। ओके, यानी मनोज जैन साहब का दो सुझाव, एक अहम सुझाव है, एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो किसानों के लिए काफी भारी पड़ता है उसमें कमी की जाए, एक्सपोर्ट पॉलिसी को और भी बेहतर करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वहां पर लानी पड़ेगी, और बेहतर दाम दिलाना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा प्याज का। लेकिन दिगोले साहब जो किसान की नुमाइंदगी कर रहे हैं किसानों की, उनका कहना है कि कम से कम 30 रुपए का भाव प्याज के किसानों को दिया जाए, तभी वो आगे खेती कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, तभी उनको खेती में मुनाफा होगा। ये कुछ अहम सुझाव इन दोनों ही जानकारों, एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। शुक्रिया मनोज जैन साहब आपका, भरत दिगोले साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें यहां पर चलती रहेंगी। नमस्कार।